आज सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोन डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो गांव के ख्वाक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कि एक दिन एक गोली खिला दीजिए तो मर्ज बुखार फ़ौरन उतर जाता है, बड़ी अच्छी दवा है, उनका तो काम चल गया। लेकिन जब उसको म्यूकोर माइकोसिस का हुआ और ब्लैक फंगस हुआ तो पटना रेफर कर दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अभी कोरोना बिहार से गया भी नहीं है, पूरे देश से गया भी नहीं है कि अब ब्लैक फंगस एक नई बीमारी आ गई है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। हमने इसके विषय में बिहार के जाने माने जनरल सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई से बातचीत की है। उन्होंने कई जानकारी दी है कि आखिरकार इन दिनों ब्लैक फंगस क्यों हो रहा है और किस तरह की दवाएं चलाने के बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आप उनसे सुनिए। आप तो मेडिकल फील्ड में आपका नाम बहुत बड़ा है, और मतलब क्या कोशिशें हो रही या फिर क्या कुछ कोशिशें करनी चाहिए? देखिए, थर्ड वेव आने का चांस तो है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और अभी जो एक बड़ा मसला सामने आ गया है ये ब्लैक फंगस का, म्यूकोरमाइकोसिस का। हमारी करीब 50 साल सर्जिकल ज़िंदगी में हमने करीब 8 या 9 ऑपरेशन किए होंगे म्यूकोरमाइकोसिस के। उसमें से एक का डेफिनेटली डेथ हो गया, एक के बारे में हम नहीं बता सकते, 5-7 बच भी गए उसमें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। और सबसे पहले तो हमें पब्लिक को ये समझाना होगा कि ये एक बैग नहीं हो जाता है। ये जो फंगस है ना, फंगस समझती है ना, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस में एक चीज़ है फंगस। कभी कभी आप पाउडर वगैरह को कहीं बहुत दिन तक छोड़ दिए तो उसके ऊपर जो ग्रीनिश टाइप का एक चीज़ आती है उसे फंगस कहते हैं। तो ये फंगस हर जगह है, हवा में है, ये मिट्टी में है, बहुत से सड़े हुए फलों के अंदर हो जाता है फंगस। तो जब आपकी इम्यूनिटी कम जाती है, जैसे कि कोविड वाले मरीज़ों की, जो डायबिटिक्स हों और जिनको स्टेरॉइड्स दिया जाता है, स्टेरॉइड्स समझते, ये कॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन और ट्राइमसिन। तो ये जो कॉर्टिसोन और डायबिटीज़ और लेस इम्यूनिटी, ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तब ये फंगस जो कि बिल्कुल चुपचाप कोने में छिपा रहता है, इसको मौका मिल जाता है बढ़ने का, फैलने का। और तब ये जब फैलता है तो फिर बहुत बुरी तरह फैलता है। वो नाक से निकल कर जाएगा यहाँ गाल में, गाल से निकल कर के मैक्सिलरी साइनस में, ब्रेन और इसके बीच में एक पतला प्लेट होता है, कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, उसके थ्रू ब्रेन के अंदर। तो है तो बहुत ख़तरनाक चीज़, लेकिन अगर ज़रा सा ख्याल रखें हम लोग कि डायबिटीज़ पर कंट्रोल रखें, इम्यूनिटी को घटने नहीं दें, कॉर्टिसोन का बेजा इस्तेमाल नहीं। आज सबसे ज़्यादा कॉर्टिसोन डॉक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो गांव के ख्वाक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कि एक दिन एक गोली खिला दीजिए तो मर्ज बुखार फ़ौरन उतर जाता है, बड़ी अच्छी दवा है, उनका तो काम चल गया। लेकिन जब उसको म्यूकोर माइकोसिस का हुआ और ब्लैक फंगस हुआ तो पटना रेफर कर दीजिए। तो इसका तो इलाज है कि हम लोग प्रॉपरली अपने आप को, मेडिकल प्रोफेशन भी और सोसाइटी भी इस पर ध्यान रखे। तो आपने डॉक्टर हई को सुना। उन्होंने बताया कि भले ही डॉक्टर्स उनका इस्तेमाल ना करें, लेकिन गांवों में जो क्वाक होते हैं वो ऐसी दवाओं का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके बाद बुखार तो तुरंत उतर जाता है, लेकिन बाद में वो फंगस का रूप ले लेता है। और इस तरह की चीज़ें जो रैंडम इलाज होता है उनसे भी फंगस फैलने का ज़्यादा खतरा है। तो लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, और जिस तरह से कोरोना से बचाव करते हैं उसी तरह से ब्लैक फंगस से भी बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना और खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, तभी जाकर ब्लैक फंगस से लोग बच सकते हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।